आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर में सेल टाइप की सेटिंग कैसे करेंगे। कहने का मतलब है अगर आप रिटेल सेल कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपको एमआरपी पे सेल करना होता है। तो एमआरपी की सेटिंग हम कैसे करेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एमआरपी उठा ले। जैसे कोई एक मेडिसिन है पैरासीटामोल और ये इसका आपका परचेज प्राइस है 10 रुपीज और आपका ये सेल प्राइस है 15 रुपीज और इसकी एमआरपी है 20 रुपीज। या तो आप इसे सेल प्राइस पे सेल कर सकते हैं या फिर आप इसे एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको एमआरपी पे सेल करनी है तो हम सेल टाइप में इसकी एक सेटिंग करेंगे, उसके बाद ये एमआरपी रेट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा। और इसके साथ साथ ही कभी हमें ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि हम एमआरपी पे ना सेल करके हमारा एक अपना सेल प्राइस हो और हम उस पे सेल करें, तो सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हम उसकी सेटिंग करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आसानी से सेल कर सकते हैं। सेल टाइप की सेटिंग अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पे हमें डेस्कटॉप में भी शो हो रहा है और सेम आइकन हमें यहाँ पे टास्क बार में भी शो हो रहा है। तो हम दोनों में कहीं भी एक बार क्लिक करेंगे और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे जो भी आपके मेडिकल स्टोर फार्मेसी स्टोर का नेम होता है वो यहाँ पे शो होगा। सेम आपका सिटी यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो प्रीवियस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक था। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। तो फिलहाल जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स देना होता है। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया। ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस है, डैशबोर्ड का ये इंटरफेस है। अब हमने जो बात करनी है वो बात करनी है सेल टाइप की। तो सेल टाइप की जो सेटिंग है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे मास्टर्स में। आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सेल टाइप की सेटिंग देखने को मिलेगा। तो जो सेल टाइप की सेटिंग करते हैं वो हम हमेशा यहाँ मास्टर के अंदर में ही करेंगे। अब सेल टाइप का मतलब क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लाइक कोई भी एक आइटम है और उस आइटम का लाइक अगर आपको एक रिटेल सेल होता है, एक सेल प्राइस होता है और एक एमआरपी प्राइस होता है। तो आपने किस अमाउंट पे उसको सेल करना है कस्टमर को, वो सेटिंग हम यहाँ पे सेल टाइप में करते हैं। तो अब इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइटम्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ये आइटम्स का लाइक मेन्यू हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ आइटम्स पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद है कि लाइक का हम ये हमारे पास ना लिस्ट ऑफ आइटम्स सारे शो करेंगे। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड होंगे आइटम्स वो यहाँ पर दिख जाएंगे। अब एज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आइटम हमने सर्च करना है तो वो हम यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक जैसे कि अगर मुझे कोई एक मेडिसिन नेम सर्च करना है एज फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे हम ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो ये इसे हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेडिसिन का नेम आपको शो हो रहा है। अब इस मेडिसिन पे अभी हम डबल क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप जिस मेडिसिन को चाहे उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेल टाइप की सेटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हमें आइटम्स पहले अच्छे से समझना होगा। तो ये देख सकते हैं कि ये आइटम्स का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। अब इस आइटम्स का इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं इस आइटम को, जो भी चाहे अपने अकॉर्डिंग हम एडिट कर सकते हैं लाइक दिस। अभी यहाँ पे एक्सपायरी डेट शो हो रहा है और यहाँ पे देखिए ये पीटीएस प्राइस है। पीटीएस का मतलब क्या होता है कि लाइक जो आपका बेसिक प्राइस है जिस रेट में आपने ख़रीदा है, और पीटीआर का मतलब होता है रिटेल प्राइस का, आपको कितने रुपए में इसको रिटेल करना है, आपको सेल कितने में करना है। और एमआरपी जो कि मेडिसिन पे ऑलरेडी मेंशन रहता है वो एमआरपी है। और कॉस्ट और पीटीएस बिल्कुल सेम होता है। तो कॉस्ट का मतलब यही है कि जो रेट आपको लग के आया, जिस रेट में आपने परचेज किया है वो कॉस्ट में आता है। तो अभी हमारा काम क्या होगा कि लाइक अगर मान लो कि अगर आपको ये मेडिसिन 20 रुपीज़ में सेल करना है, एमआरपी में करना है, तो हम सेल टाइप में कैसे सेटिंग करेंगे कि वो 20 रुपीज़ ऑटोमेटिक हमारे इन्वॉइस में शो करें। तो इसकी सेटिंग कैसे करेंगे एक ये बताने वाला हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ ये बताने वाला हूँ कि लाइक अगर आपका पीटीआर अगर आपने एक रिटेल प्राइस सेट किया हुआ है कि मेरे को 15 रुपीज़ में सेल करना है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं
क्योंकि एमआरपी में कभी भी लाइक आप जीएसटी इनवॉइस को ऐड नहीं कर सकते, उसके साथ इंक्लूडेड रहता है जीएसटी, आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एक रिटेल सेल का प्राइस बनाया है कि जैसे 10 रुपये में आपने खरीदा, आपने 15 रुपये में सेल करना है, तो उसमें आप या तो 15 प्लस जीएसटी ले सकते हैं या 15 के अंडर ही हम जीएसटी ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सेल टाइप सेटिंग में बताने वाला हूँ। तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे कि एमआरपी पे कैसे सेल करेंगे कि 20 रुपीज़ ऑटोमेटिक आ जाए इनवॉइस पे। सेकेंड चीज़ क्या है कि हम पीटीआर 15 रुपीज़ कैसे सेट करेंगे कि हमारा जीएसटी 15 रुपीज़ के अंदर ही लग के आए और वहाँ पे सेल प्राइस 15 शो करे। थर्ड चीज़ क्या हो गई कि 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी हमारा शो करे। तो यहाँ पे जीएसटी एज फॉर एग्जांपल के लिए 18% है। तो ये आपके मेडिसिन का अलग अलग स्लैब होता है, जिस भी स्लैब में आता है वो सेट करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको ऐड करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल टाइप की जो सेटिंग होती है वो 3 तरीके से करनी है और ये ना डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आप उसे एमआरपी में सेल कर रहे हैं या फिर पीटीआर प्लस जीएसटी में सेल कर रहे हैं या पीटीआर इंक्लूडिंग जीएसटी में सेल कर रहे हैं। तो ये तीनों प्राइस कैसे लाएंगे इनवॉइस में, मैं आपको इसकी सेटिंग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। अभी हम अगेन जाएंगे मास्टर में और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेल टाइप और यहाँ पे ये जो सेल्स आ रहा है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये अभी हमारे पास सेल टाइप सेटिंग का आप देख सकते हैं विंडो ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि यहाँ बॉटम साइड में हमें एमआरपी सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें देना होगा टैक्स इंक्लूसिव, क्योंकि एमआरपी में हमेशा टैक्स इंक्लूसिव होता है। आप एमआरपी में कभी भी टैक्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हमेशा इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अभी इसके बाद हमें अपडेट करना है और उसके बाद हम ओके बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। अभी हम सबसे पहले सेल में जाएंगे। अभी हम एक सेल इनवॉइस करके देखते हैं और वो 20 रुपीज़ आप देखना ऑटोमेटिक शो करेगा। तो सबसे पहले एक सेल कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू में जाएंगे और ये परचेज करना, सेल करना, आइटम्स की एंट्री करना ऑलरेडी पहले के वीडियोस में आपको बताया हुआ है, तो आप उसे रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं जल्दी से एक सेल कर लेता हूँ, सेल की एंट्री करता हूँ। तो उसके लिए हमने देना होगा डेट, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टर्म्स, पार्टी नेम कैश, सेल्स, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आएगा, ये सब हम स्किप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक आइटम नेम सर्च करना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लिस्ट आइटम्स के शो हो रहे हैं। तो ये बहुत इजी होता है सेल करना भी। और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे सेल करना है तो बस उसका नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, लाइक दिस। ये जैसे हमने एक 3 कैरेक्टर का लेटर डाला और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया पैरासीटामोल का। बस इसे हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने क्वांटिटी देना है। तो लाइक जो हमारा इसका एमआरपी है वो है 20 रुपीज़। तो आप देखना सॉफ्टवेयर में हम जैसे ही क्वांटिटी देंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक 20 रुपीज़ लेकर के आ जाएगा एमआरपी का जो सेल प्राइस है। अभी मैंने यहाँ पे 1 दिया, उसके बाद एंटर एंटर एंटर, आपको सिर्फ एंटर 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 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 रुपीज़ ऑटोमेटिक आ गया। तो जो एमआरपी प्राइस है, अगर आपको एमआरपी प्राइस में सेल करना है तो आपको सेल टाइप की सेटिंग इस तरह से करनी है और उसके बाद आप जब सेल की एंट्री करेंगे तो हमेशा वो एमआरपी पे कैलकुलेट करेगा। अभी जब हम इसे ओके करेंगे, अब जब हम इसे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इसका ना इनवॉइस भी देख सकते हैं। तो मैं एक इसका इनवॉइस आपको शो करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रिंट का ऑप्शन आ गया। तो मैं फ़िलहाल इसे एक प्रीव्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आइटम नेम है आपका पैरासीटामोल 650 mg का, इसका लाइक जो एमआरपी है वो है 20 रुपीज़ और जो इसका टोटल अमाउंट आया है वो आया है 16.95 विदाउट जीएसटी। और जीएसटी इसने ऑटोमेटिक उसमें ऐड करके 3.06 ऐड कर दिया है। तो हमारा ग्रैंड टोटल ऑलरेडी 20 रुपीज़ बन चुका है। अब ये जो इनवॉइस का फॉर्मेट है ना, इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। ये पहले हमने बताया हुआ है कि आप जैसा फॉर्मेट चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली क्या था कि अगर आपको एमआरपी पे सेल करना है तो सेल टाइप की सेटिंग ऐसे करेंगे और सेल का इनवॉइस इस तरह से हमारा निकल के आएगा। इनवॉइस हम जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। एनीवे अभी हम इसे क्लोज करते हैं। इसी तरह से अगर हम हाफ पेज में इनवॉइस देखना चाहते हैं
तो मैं आपको एक हाफ पेज का एग्जांपल शो करता हूँ कि लाइक यहाँ पे हम प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ना सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में शो करेगा। और ये देखिए ये 20 रुपीज़ जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। MRP यहाँ पे आप 20 देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आया है वो 20 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है। और ये जो SGST और CGST लगा है ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है। तो इस तरह से ये इन्वॉइस के फॉर्मेट्स है, आप जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट्स बनवा सकते हैं। हमारे पास सारे फॉर्मेट्स इन्वॉइस के अवेलेबल है। फिलहाल इसे हम क्लोज करते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि सेल टाइप की सेटिंग कैसे करेंगे कि हम MRP में सेल कर सकें। अभी नेक्स्ट हम सेल टाइप में ऐसी सेटिंग करेंगे सो दैट कि जो हमारा एक सेल प्राइस है, PTR प्राइस है, उसमें टैक्स ऐड होकर के आए, मतलब कि अलग से टैक्स उसमें ऐड होकर के आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मास्टर में जाएंगे, सेल टाइप में, यहाँ पे अगेन हमें सेल्स पे डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा PTR। अभी हमने यहाँ पे PTR सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा टैक्स एक्सक्लूसिव। टैक्स एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि जो हमने सेल प्राइस PTR प्राइस हमने 15 रुपीज़ रखा था उसके ऊपर टैक्स ऑटोमेटिक ऐड करके देगा सॉफ्टवेयर। ये कैसे देगा इसको अभी हम एक बार समझते हैं। अभी हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा, उसके बाद ओके बटन पे प्रेस करेंगे। अभी यहाँ से हम क्लोज करेंगे, अगेन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, अगेन फिर से हम सेल पे जाएंगे और अगेन एक न्यू सेल की एंट्री करते हैं। और मैं जल्दी से एक सेल की एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम पार्टी नेम देंगे, सेल्स बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ पे हम इसे स्किप कर सकते हैं। अभी हम फिर से वही आइटम नेम डालेंगे जो हमने पहले सेल किया था सो दैट कि हमें समझने में आसानी हो। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करेंगे और अभी जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक PTR प्लस टैक्स ऐड कर देगा। अभी देखते हैं ये कैसे ऐड करेगा। जस्ट अभी आपको क्वांटिटी देने के बाद सिर्फ एंटर प्रेस करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ये आप देख सकते हैं क्लियरली, एंटर 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 एंटर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका 70 रुपीज़ 70 पैसा ऑटोमेटिक आ रहा है। अभी इसमें क्या था कि हमने खरीदा 10 रुपये का था, हमने सेल करना है 15 प्लस GST में, तो उसके लिए हमने सेटिंग की। उसके बाद अब जब हम इसे सेव करेंगे और उसके बाद इसे हम जब इनवॉइस के फॉर्मेट में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ आएगा। अभी हम यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, अभी प्रीव्यू करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा PTR प्राइस था 15 रुपीज़ वो यहाँ पे शो होगा और नीचे में हमारा 17.70 उसको राउंड ऑफ करके 18 रुपीज़ ऑटोमेटिक आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने सेल करना है PTR प्लस GST में, तो 15 जो हमारा सेल प्राइस है और 1.35 SGST और CGST ये दोनों मिल करके 2.70 पैसे हुए, राउंड ऑफ करके 18 हो गया। तो ये चीज़ भी हम समझ गए क्लियरली। इसे भी आप हाफ पेज में देख सकते हैं। तो इसके लिए भी हम फिर से एक बार प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट आपका 17.70 आ रहा है। तो ये इनवॉइस फॉर्मेट जैसा कि मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। तो बेसिकली सेल टाइप की सेटिंग हमने दोनों तरीके से देख लिया है कि MRP पे कैसे सेल करेंगे और सेकंड हम PTR प्लस GST में कैसे सेल करेंगे। अब मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि अगर हमने सिर्फ PTR पे सेल करनी है और उसके अंदर टैक्स लग कर के आए तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। ये भी बहुत आसान है, जस्ट आपको मास्टर पे जाना है, फिर से सेल टाइप में जाएंगे और अगेन यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना होगा और यहाँ बॉटम साइड में हमें PTR ही रहने देना है और उसके बाद टैक्स एक्सक्लूसिव को टैक्स इंक्लूसिव करना होगा और यहाँ पर हमें अपडेट करना है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद जस्ट हम इसे क्लोज कर लेंगे। अब जब हम सेल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो PTR के अंदर ही GST को ऐड कर देगा। यानी कि हमारा PTR है 15 रुपीज़ तो वो 15 रुपीज़ का ही सेल बिल बना के देगा। तो लाइक इसके लिए भी हम एक सेल की एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे डेट डालेंगे, टर्म्स हमारा कैश और क्रेडिट। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले के वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया हो कि कैश क्या होता है, क्रेडिट में कैसे सेल करनी है, पार्टी नेम अगर किसी का बिल जो हम बनाते हैं किसी पार्टी का नेम डालना हो तो वो कैसे डालेंगे, ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं बस आपको सेल टाइप की सेटिंग इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। अगेन हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर 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 एंटर, इसे स्किप करेंगे, अगेन एंटर। यहाँ पे फिर से वही आइटम नेम हम लेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी देंगे और अभी क्या होगा
कि 15 रुपीज़ जो हमने सेल करना था वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेगा। आप जस्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको क्वांटिटी देने के बाद एंटर 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 प्रेस करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टोटल अमाउंट जो है 15 रुपीज़ वो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड हमारी कैटेगरी थी कि हमने पीटीआर के अंदर जीएसटी लेना है, तो वो कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी हो चुका है। बस अब हमने ओके बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम येस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम इनवॉइस को देख सकते हैं प्रीव्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 15 रुपीज़ में हमने सेल करना है तो 15 के अंदर ही उसने जीएसटी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक मैनेज कर दिया है, यानी कि 12.71 आपका रेट हो गया और उसके ऊपर आपका 2.28 पैसा जो है आपका जीएसटी हो गया। तो टोटल आपने 15 रुपीज़ में सेल करना है। तो बेसिकली सेल टाइप बताने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो हम सेल करते हैं, जो हमारा सेल प्राइस होता है, चाहे वो एमआरपी प्राइस हो या फिर हमारा अपना कोई स्पेसिफिक प्राइस हो और प्लस जीएसटी लेना हो या फिर अपने प्राइस के अंदर ही जीएसटी लेना हो, तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और आती है। अभी सेल बिल में क्या होता है ना कि लाइक आपको ना अलग से डिस्काउंट देना होता है। जैसे आप एमआरपी में सेल कर रहे हैं और आपको कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना है, स्पेसिफिक डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ मास्टर में जाना होगा सेल टाइप में और यहाँ सेल टाइप में हम सेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगेन हम एमआरपी सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस और उसके बाद हम टैक्स इंक्लूसिव ही रखेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम अपडेट ओके करेंगे, इसे फिर क्लोज करेंगे, अगेन क्लोज। अभी हम एक सेल की एंट्री करेंगे और देखेंगे कि आप डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। जैसे अभी हम सेल पे जाएंगे, यहाँ पे हम फिर से न्यू कर लेते हैं और अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे टर्म्स हम देंगे कैश और क्रेडिट, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस और उसके बाद हमने यहाँ पे सेम वही आइटम लेना है जिस आइटम पे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था। तो एज फॉर एग्जांपल इसका जो एमआरपी है वो है 20 रुपीज़। अब 20 में हमने 10% का डिस्काउंट देना है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंटर 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 एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज और अमाउंट। तो जनरली ज़्यादातर परसेंटेज में दिया जाता है, तो आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अगर अमाउंट में देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। बस उसके बाद आपको एंटर 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 प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि 20 रुपीज़ का एमआरपी है, उस पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो ऑटोमेटिक ये 18 रुपीज़ बन चुका है यहाँ पे। बस उसके बाद आपको सेव करना होता है, ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट पे येस करेंगे और इसका भी आप इनवॉइस यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपका लाइक डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे शो करेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो रेट आया वो 16.95, 1.70 पैसे का डिस्काउंट हो गया, एसजीएसटी सीजीएसटी सारी चीज़ों को ऐड करके आपका ग्रांड टोटल जो कस्टमर से लेना है वो लेना है 18 रुपीज़। तो ये इस तरह से आपने देखा कि हम डिस्काउंट की सेटिंग भी कैसे कर सकते हैं और ये डिस्काउंट जैसे हो सकता है कि आप किसी आइटम में 10% पे दे रहे हैं, किसी पे आप 15 भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप एट ए टाइम सेल के टाइम पे ये डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में एक और डिस्काउंट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। यहाँ पे आपको टूल्स में जाना होगा और यहाँ पे आपको डिस्काउंट सेटिंग सेलेक्ट करना होगा। इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई डिस्काउंट ऐड कर देंगे, अगर आपको लाइक 10% आपने ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिक कोई भी आइटम जब आप सेल करोगे तो 10% ऑटोमेटिक वो डिस्काउंट ऐड कर लेगा। तो चलिए हम एक डिस्काउंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें टिक मार्क लगाना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम एक स्पेशल डिस्काउंट सेट कर सकते हैं और ये हमारा रहेगा लाइक बेसिक अमाउंट पे परसेंटेज डिस्काउंट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने 10%, यहाँ पे हमें सेव करना होगा, इसे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम अगेन एक बार फिर से सेल की एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक 10% का डिस्काउंट सेट किया हुआ है। तो बस हमने एंटर एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर हम आइटम का नेम देंगे लाइक दिस और उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करेंगे और उसके बाद जो एमआरपी है 20 रुपीज़, उसमें जो डिस्काउंट है जो हमने स्पेशल डिस्काउंट सेट किया हुआ है कि वो हर एक आइटम के लिए 10% ऑटोमेटिक शो करेगा। जस्ट आपको एंटर 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 प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है
कि आपका ये जो डिस्काउंट है 1.70 पैसा ऑटोमेटिक ये डिस्काउंट हो चुका है। तो अभी जो ये टोटल अमाउंट है वो 18 रुपीज़ आ चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि एक तो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि आप सेल के टाइम पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। सेकंड क्या ऑप्शन है कि आप अलग से डिस्काउंट सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अमाउंट आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिस्काउंट लेकर के आ जाएगा आप कोई सा भी आइटम जब फीड करेंगे। तो ऐसे डिस्काउंट के हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। फिलहाल इसे हम क्लोज कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने डिस्काउंट दिया नहीं, हमने एक बार सेट कर दिया और ऑटोमेटिक अब जब भी हम आइटम्स को सेल कर रहे हैं तो हमारा डिस्काउंट ऑटोमेटिक ले रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी मेडिकल या फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, आपको अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज करना है, अपने सिस्टम को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना है, तो ये फार्मेसी सॉफ्टवेयर आपके लिए सुपर इजी हो सकता है। हमारा सपोर्ट, सर्विस सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि हम सेल टाइप की सेटिंग कैसे करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे रहेगा आपका इंतजार ओनली ऑन Digit24 के चैनल पे। तब तक के लिए सलाम दो, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।